अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में बेटियों का जिक्र हो रहा है, मगर आज का ये वाक्य सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ऐसा बाप जिसको कब्र में शदीद तरीन अजाब हो रहा था, जिसको देखकर लोग कांपने लगे, लेकिन 3 बेटियों की दुआ से उस बाप को जन्नत में घर मिल गया। अल्लाह ताला ने अजाब दूर करके जन्नत का उसे मेहमान बना दिया और जन्नत में उसे महल अता कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, इस वाक्य को हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं और फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान जाया करता था, कब्र वालों के लिए रहमत की दुआ करता था, गौर व फिक्र करता था, उनके अहवाल से नसीहत हासिल करता। मैं उन्हें देखता कि वो खामोश है, कलाम नहीं पढ़ते, ना ही अपने पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं। और फिर मैं बहुत ज्यादा रोता और इसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें कब्र थी और उसी के साए में सो जाता था। एक मर्तबा मैं कब्र के पास सोया हुआ था कि हाय मेरी बर्बादी, हलाकत, अगर दुनिया वाले मुझे देख ले तो वो भी अल्लाह जोजल की नाफरमानी ना करे। अल्लाह की कसम, मुझे उन लज्जतों और खताओं के मुतालिक पूछा गया कि है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरे घर वालों को मेरी इस हालत की खबर देने वाला। हजरत सैयदना फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो बहुत खौफजदा था, करीब था, और ये सुनकर मेरा दिल निकल जाता जो मैंने ख्वाब में देखा था। मैं घर गया और सारी रात उसी के मुतालिक गौर व फिक्र करता रहा, और जब सुबह हुई तो घर वालों को कहा कि मैं कल जहां गया था मुझे दोबारा वहां जाना है। शायद कोई कब्र की जियारत करने के लिए आए और जो मैंने देखा है मैं उसको बताऊं। और जब मैं वहां गया तो किसी को मैंने वहां नहीं पाया। मैं सो गया और फिर मैंने देखा कि कोई कह रहा है, ऐ हलाकत, दुनिया में मेरे हालात बहुत बुरे और उम्र बहुत लंबी और तवील थी। मुझ पर मेरा अल्लाह सख्त नाराज है। मुझ पर मेरे अल्लाह ने अगर रहम ना किया, मुझ पर से अजाब ना हटाया तो मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है। और जब वो बेदार हुए तो इब्रतनाक वाक़े से बहुत डरे हुए थे, लेकिन बहरहाल वो घर वापस आ गया। रात गुजर गई। जब सुबह वो बेदार हुए तो फिर उस कब्र की तरफ चल दिए। शायद कोई कब्र की जियारत करने आया हो तो मैं उसे इस वाक़े के बारे में बताऊं, लेकिन मैंने किसी को कब्र की जियारत करते हुए ना पाया। मुझे फिर नींद आ गई और इस बार मैंने साहिब कब्र को देखा। उसके दोनों पांव को बांधा जा रहा है और वो कह रहा है कि दुनिया वालों, मुझसे कितने बेखबर हो चुके हो, मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है, असबाबे वसीला बहाने सब खत्म हो गया है, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, मुझ पर सिमत रहमत के दरवाजे बंद है, अगर मेरा रब मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मेरा क्या हाल होगा। हजरत सैयदना हारिस फरमाते हैं कि मैं खौफ की हालत में बेदार हुआ, लौटने का इरादा किया और लौटने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि मैंने 3 लड़कियों को देखा। मैं उनको देखकर पीछे हट गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो अब्बा जान। आप अपने आरामगाह में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में ठहरना कैसा है? आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए और आपकी खबरगिरी करना हमसे बिल्कुल कट गया। आप पर हमें बहुत गम है और आपसे मिलने का हमें बहुत ज्यादा शौक है। वो लड़की बहुत ज्यादा रोई। उसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ी, सलाम करके कहने लगी, यह हमारे उसी बाप की कब्रें हैं जो हमारा बहुत बड़ा शरीफ और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला था। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से बहुत खुश रखे, आपको अपने अजाब की शर्त से बचाए। अब्बा जान, हमें आपके बाद ऐसी तकलीफें और गम मिले हैं कि अगर आप उन्हें देख लेते तो बहुत गमगीन हो जाते, और अगर आप उनसे आगाह हो जाते तो आपको रंजीदा कर देते। मर्दानों ने हमारी इज्जतों पर, हमारी किस्मतों पर हाथ डाले हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम बच तो गए हैं, मगर बाप का साया हटने से हम महफूज नहीं हैं। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया और फिर मैं तेजी से उनके पास गया और सलाम करके कहा कि लड़कियों, बेशक बाज औकात अमाल कबूल कर लिए जाते हैं और बाज औकात रद्द कर दिए जाते हैं। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब उन लड़कियों ने मेरी गुफ्तगू सुनी तो कहने लगी, ऐ अल्लाह जोजल के नेक बंदे, आपने क्या देखा है? और मैंने उनको बताया कि मैं 3 दिन से बार बार यहाँ आ रहा हूँ और लोहे के हथौड़े और जंजीरों की आवाजें सुनता हूँ। लड़कियों ने सुना तो कहने लगी, इससे ज्यादा बढ़कर कोई दुख और मुसीबत क्या हो सकती है कि हम अपनी हाजत को पूरा करने और घरों को आबाद करने में मशगूल है, जबकि हमारे बाप को अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह की कसम, हमें चैन नहीं आएगा और ना ही नींद और ना ही सब्र, और यहां तक कि हम अल्लाह की बारगाह में किरिया जारी करेंगे। शायद अल्लाह हमारे बाप को इस अजाब से बचा ले। और फिर वो लड़की अपनी चादरों में गिरती पड़ती चली गई। मैं घर आ गया और रात गुजारी।
फिर जब सुबह हुई तो मैं उस कब्र के पास चला गया और उसी शख्स की कब्र के पास बैठकर उसके हाल पर गौर व फिक्र करने लगा कि अचानक मुझ पर नींद का गलवा आया और मैं सो गया। उसमें से साहिब कब्र को हसीनो जमील सूरत में देखा। उसके पाँव में सोने के जूते हैं, उसके पास गुलाम है। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उसको सलाम किया और कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं? तो कहने लगे कि मैं वही शख्स हूं जिसके मामले को देखकर आप गमगीन हो गए थे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसलिए आपके सामने मेरा हाल पेश किया गया। और आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपका यह हाल कैसे हुआ? तो उसने कहा कि आपने जब मुझे देखा तो कल मेरी बेटियों को मेरे बारे में बताया तो वो घर जाकर आंसू बहाने लगी, सजदे में सर रखकर पूरी रात क्रिया जारी करती रही, तड़पती रही, रोती रही और मेरे अल्लाह ताला से बख्शीश की दुआ मांगती रही। तो फिर उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मेरे बख्शीश फरमाकर मुझे दिलों के चैन और सरवरे कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाया। और अब जब आप मेरी बेटियों से मिले तो उन्हें मेरे इस हाल के बारे में जरूर बताइएगा कि अब वो रंजीदा ना हो। उनको बताइएगा कि मैं बगात और महलात में हूँ, बहुत सुरूर में हूँ और बहुत खुश हूँ। और उन्हें बता दीजिएगा कि मेरे अल्लाह ने मेरी बेटियों की दुआओं के सदके मुझे माफ फरमा दिया है और खास तौर पर मुझे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाया है। और जब मैं बेदार हुआ तो उस मंजर से बहुत खुश हुआ। मैं घर आया, रात गुजारी और फिर जब सुबह हुई मैं कब्रिस्तान चला गया। वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वो लड़कियां नंगे पांव वहां मौजूद है। उनके ऊपर गम के आसार नुमाया है। मैंने उनको सलाम किया और फरमाया कि मुबारक हो, मैंने तुम्हारे बाप को बहुत बड़ी भलाई और वसी महल में देखा है और तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों की दुआ कबूल कर ली है और तुम्हारी कोशिशों को रद्द नहीं किया है। अल्लाह ताला ने तुम लोगों की खातिर तुम्हारे बाप को बख्श दिया है, लिहाजा तुम उसके हकदार हो कि तुम उनका शुक्रिया अदा करो। ये सुनते ही उसकी सबसे छोटी बेटी ने दुआ करना शुरू कर दी। ऐ अल्लाह ताला, दिलों को खुश करने वाले, ऐबों को छुपाने वाले, हमारे गमों को दूर करने वाले, गुनाहों को बख्शने वाले, ऐबों को जानने वाले, तो मेरी हाजत को इस तरह जानता है जिस तरह तन्हाई में मेरे गुनाहों की माफी मांगने को जानता है। तू मेरे इरादे में, मेरे दिल में मेरी नीयत को खूब जानता है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा मौला है और मेरी पकड़ फरमाने वाली जात भी तू है। मेरी मुसीबतों का हाजिर रबाब भी तू है। तू है मेरी तन्हाइयों का गम खवार, मेरी लग्जिशों को मिटाने वाला, मेरी दुआओं को कबूल करने वाला। तू है, सब तू है। अगर मैं अता तो फरमा, बरदारी में कोई कोताही करूं और तेरे मना करदा कामों का इज्जती नाप कर बैठा हूं तो अपना फजल करम करते हुए मुझे महफूज रखना और मेरी पर्दा पोशी फरमा। ऐ सबसे बड़े करीब मांगने वालों की आखिरी उम्मीद और रोजे जजा के मालिक, तो अच्छी तरह जानता है जो मैं अपने दिलों में छुपाए बैठी हूं। तूने अपने फजलो करम से मेरी हाजत को कबूल फरमाया है और मेरे माँ बाप के हक में मेरी शफाहत को कबूल फरमा लिया, तो मेरी रूह भी कब्ज फरमा ले। तो हर चाहे पर कद्र है। और फिर उसने एक जोरदार चीख मारी और खालिक हकीकी से जा मिली। और फिर दूसरी आगे बढ़ी और उसने भी बुलंद आवाज से ये पुकारा कि ऐ अल्लाह ताला, लोगों को आग के जनाब से दूर करने वाले, मेरी मुसीबत भी दूर कर दे। तूने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है और मेरी हाजत पूरी कर दी है। मेरे दिल को अपने जिक्र से आबाद कर दिया है। मुझे भी मेरी बहन से मिला दे। और उसने भी एक जोरदार चीख मारी और अपनी जान खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी। फिर तीसरी आगे बढ़ी और उसने भी बुलंद आवाज से यही कलामात कहे कि ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरी हाजत पूरी कर दी है, मेरी दुआ कबूल कर ली है, तो मुझे भी मेरी बहनों से मिला दे। और फिर उसने भी जोरदार चीख मारी और उसकी रूह परवाज कर गई। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे उनके अहवाल से, उनकी मौत से एक दूसरे के करीब होने पर ताज्जुब हुआ। सुभान अल्लाह, बाप की बख्शीश फरमा दी। और फिर दुनिया में जुल्म और सितम सहने वाली बेटियां भी इस दुनिया से चली गई। बेशक माँ बाप की दुआओं से जिंदगी बदल जाती है, आखिरात भी संवर जाती है, लेकिन बेटियों की दुआ लेने वाले बाप को अल्लाह किस तरह अपनी बरकती और रहमत नाजिल करता है, वो इस वाक्य से आप बखूबी समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे। अल्लाह हाफिज।